खुदावंदा ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाएं। खुदावंदा ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाएं कि दरवेशी भी अय्यारी है, सुल्तानी भी अय्यारी। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। पूरी दुनिया के लिए गजा एक ऐसा जख्म बन चुका है जिसको भरते भरते पता नहीं कितना वक्त लग जाएगा। कितनी ही नस्लें इस 2 गज की मिट्टी में गल जाएंगी, कितनी ही नस्लें जवां होकर खत्म हो जाएंगी, लेकिन गजा का अजाब दुनिया भर के ममालिक पर आज नहीं तो कल जरूर नजर आएगा। चाहे झुब्बे वाले हों, चाहे सूट सलवार वाले हों, कोट पैंट वाले हों, पर सब के सब गजा के नाम पर सिर्फ और सिर्फ हमदर्दी की रोटियां सेक रहे हैं। गजा को रोटी नहीं मिल रहा है, पर हमदर्दी की नौटंकी करने वाले ही गजा के बहुत बड़े हमदर्द बन रहे हैं। एक तरफ गजा का नाम ले रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ एक वॉर क्रिमिनल बेन्यामिन नेतन्याहू के साथ अपने रिश्ते भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब एक तरफ गजा के साथ हमदर्दी का इजहार और दूसरी तरफ इजराइल के साथ प्यार। गजा के नाम पर एक अलग ही किस्म की मक्कारी नजर आ रही है, और यही वो मक्कारी है जो इस्लाम और मुसलमानों को आपस में एक दूसरे से अलग थलग करता है। क्योंकि जहां इस्लाम होगा वहां मक्कारी नहीं होगी, जहां इस्लाम होगा वहां चापलूसी नहीं होगी, जहां इस्लाम होगा वहां बादशाही निजाम नहीं होगा, ज्यादती नहीं होगी, जुल्म नहीं होगा, बर्बरियत नहीं होगी। लेकिन अरब के ममालिक में जुल्म भी देखने को मिल रहा है, बर्बरियत भी देखने को मिल रही है, तानाशाही भी मौजूद है, जो बताने के लिए काफी है कि इस्लाम ने मुसलमानों को काफी पहले ही छोड़ दिया है। या तो मुसलमान इस लायक ही नहीं है कि वो इस्लाम के रास्ते पर चल सके, या इस्लाम ने इनको इस लायक नहीं माना कि वो इनको अपने रास्ते पर चलने दे। तमाम मुस्लिम ममालिक मिलकर जितनी गजा के हक में आवाज बुलंद कर रहे हैं, उससे ज्यादा और कहीं ज्यादा यूरोप के ममालिक आवाज बुलंद कर रहे हैं। खुद यहूदी और ईसाई आवाज बुलंद कर रहे हैं। जितने भी ममालिक इजराइल के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, टोपी नहीं पहनते, जुब्बा नहीं पहनते, खुद को अरब नस्ल नहीं मानते, बकरे की मंदी नहीं खाते, ऊंट का गोश्त नहीं खाते, कमर हिलाने वाली छमिया का डांस नहीं देखते, फिर भी अरब से कहीं ज्यादा बेहतर है, मुसलमानों से कहीं ज्यादा बेहतर है, उन लोगों से कहीं ज्यादा बेहतर है जो अपने रसूल का नाम लेते हैं, कलमा पढ़ते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, एक ही किताब को मानते हैं, एक खुदा को मानते हैं, पर कलमा इनके ही गले नहीं उतरता। सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में अगर ताकतवर मुसलमानों की फेहरिस्त में देखा जाए तो अरब के ममालिक ही नजर आने वाले हैं। सऊदी अरब इन तमाम के तमाम अरब ममालिक में सबसे बड़ा और ताकतवर माना जाता है, जिसके तहफ्फुज़ के लिए खुद अमेरिका ही एक टांग पर खड़ा है। तो सोचिए वो कितना ताकतवर होगा। शाह फैसल शहीद भी तो अरब ही थे, जिनको तमाम अरब और गैर अरब मुसलमान आज भी नाम एहतराम से लेते हैं। उनके नाम के आगे शहीद लिखते हैं, उसको गुजरे जमाना हो गए। इसके बावजूद भी हर मुल्क में शाह फैसल को इज्जत की निगाह से देखा जाता है। शाह फैसल के बाद उसी अरब की बादशाहत में सिर्फ और सिर्फ गुलामों का दौर देखा है, जो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस के आगे घुटने टेक कर खड़े रहते हैं, जी हुजूरी करते हैं। बस एक बार अगर ये सुनने को मिल जाए कि अमेरिका का सदर अरब का दौरा करने वाला है, तो सारे के सारे अरब के हुक्मरान 2 दिन पहले से ही घुटना टेक कर बैठ जाएंगे, क्योंकि अमेरिका ही इनका आका है। ये बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने इस्लाम के नाम पर केवल अपने जेब भरे हैं, जुए के अड्डे खोल लिए, शराब के ठेके बना लिए, फहाशी और नंगाई के क्लब खोल लिए, फिर दुनिया हमें जबरदस्ती मुसलमान समझ रही है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमारी जुबान अरबी है और मुसलमानों की इबादत का लहजा और जबान भी अरबी है, इसलिए लोग इनको अभी तक मुसलमान समझ रहे हैं। अरब ममालिक में आवाम इस्लाम को फॉलो करती है, और शायद आवाम को खुश करने के लिए ही वहां के हुक्मरान भी इस्लाम को फॉलो करने का दिखावा कर रहे हैं, वरना इस्लाम से इनका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं। आखिर ऐसी क्या वजह है कि इस्लाम ने जिन चीजों को सख्ती से लागू किया वो अरब में नजर नहीं आ रहे हैं? ऐसी क्या वजह है कि जिस जुल्म, ज्यादती, बर्बरियत के खिलाफ अरब और तमाम के तमाम मुस्लिम ममालिक को एकजुट होकर एक्शन लेना चाहिए था, वो जबानी जमा खर्च से ज्यादा कुछ भी नहीं। दरअसल इसके पीछे की एक खास वजह है। मुस्लिम ममालिक, खासकर अरब ने यूरोप के साथ मिलकर 600 साल पुरानी खिलाफत के निजाम को तोड़ दिया, उस्मानी खिलाफत से गद्दारी की और मगरबी ममालिक के इशारे पर छोटे छोटे अरब के ममालिक में बट गए। मुल्क बनाने के बाद इनके बाप दादाओं ने राज किया। एक अरब का बादशाह तब तक हुकूमत करता है जब तक उसका इंतकाल नहीं हो जाता, तब तक उसकी गद्दी पर दूसरा बादशाह नहीं बनता। अगर अरब और गैर अरब ममालिक में, या फिर यूं कहा जाए कि पूरे मिडिल ईस्ट में
अमेरिका की मौजूदगी देखनी हो तो सबसे पहले इन अरब ममालिक में मौजूद अमेरिका के मिलिट्री ठिकानों पर गौर करना होगा। अरब में अमेरिका में कम से कम 19 मिलिट्री ठिकाने मौजूद हैं। अगर जरा सा भी किसी मुस्लिम मुल्क ने चू चपड़ करने की कोशिश की, जरा सा भी अमेरिका को आग दिखाने की कोशिश की, जरा सा भी अमेरिका के खिलाफ जाने की कोशिश की, तो अमेरिका न सिर्फ इनकी बादशाहत को मिट्टी में मिला देगा बल्कि बड़े बड़े बादशाहों को मौत के घाट उतार देगा। शाह फैजल को ऐसे ही तो शहीद किया गया था जब शाह फैजल ने अमेरिका की उंगलियों पर नाचने से इनकार कर दिया, यूरोप के हुक्मों को मानने से इनकार कर दिया, मगरिब के ममालिक को अपना आका मानने से इनकार कर दिया। तब शाह फैजल का कत्ल कर दिया गया। कत्ल करने वाला उनका ही भतीजा था। कत्ल के पीछे का मंसूबा क्या है ये भी सबको मालूम है। उन तमाम के तमाम अरब लीडर्स को चंद सालों के दौरान ही मौत के घाट उतार दिया गया जिन्होंने अमेरिका और यूरोप के खिलाफ बोलने की हिमाकत की, चाहे सद्दाम हुसैन हो, हौसनी मुबारक हो या फिर कर्नल मुअम्मर कद्दाफी। सबको किसी न किसी वजह से कत्ल कर दिया गया या उनकी मौत हो गई। लेकिन बहरीन से मिस्र, मिस्र से इराक, इराक से उर्दन, कुवैत, कतर, मुत्तहिदा अरब अमीरात, यहाँ तक कि खुद अरब में सबसे बड़े मुल्क सऊदी अरब की बादशाहत भी अमेरिका के जूते के तल्ले के नीचे नजर आती है। इस नक्शे को गौर से देखिए जिसमें अमेरिका के 19 मिलिट्री ठिकानों और वहां मौजूद 40 से 50 हजार अमेरिकी फौजियों की तादाद का जिक्र किया गया है, जो बताने के लिए काफी है कि अरब के ममालिक क्यों अमेरिका की गुलामी करने के लिए मजबूर है। या फिर यूं कहा जाए कि उन्होंने ऐसी कौन सी मजबूरी में अमेरिका के हाथों में अपनी इज्जत और वकार, अपनी सालमियत, अपनी खुद मुख्तारी गिरवी रख दी। मिडिल ईस्ट में सबसे पहले अमेरिकी फौजियों की मौजूदगी की शुरुआत साल 1958 में हुई थी, जब लेबनान में अमेरिका ने अपने लड़ाकू फौजियों को बैरूत भेजा था। उस वक्त लेबनान में तकरीबन 15,000 सोल्जर्स की तैनाती की गई। 2025 आते आते मिडिल ईस्ट में तकरीबन 40 से 50 हजार अमेरिकी सिपाहियों की तादाद पहुंचने के इम्कान है या फिर अब इस आंकड़े को पार कर चुके हैं। सबसे ज्यादा कतर, बहरीन, कुवैत, मुत्तहिदा अरब अमीरात और सऊदी अरब में अमेरिका की मौजूद है। यहाँ न सिर्फ अमेरिका के एयरबेस मौजूद हैं बल्कि भारी जंगी कार्रवाई के लिए भी अमेरिकी फौजियों की मौजूदगी है। गौर से देखा जाए तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की मौजूदगी बहुत बड़े पैमाने पर नजर आ रही है। कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री ठिकाना मौजूद है जो इराक, सीरिया और अफगानिस्तान पर हमले के लिए बेहतर माना गया। बहरीन में अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन के मिलिट्री ठिकाने भी मौजूद हैं। इसके साथ ही कुवैत, यूएई, इराक जैसे ममालिक में अमेरिका की मौजूदगी है। बताने के लिए काफी है कि क्यों इजराइल के कदम बोशी करते हैं। इनमें तुर्की को भी शामिल किया जा सकता है क्योंकि तुर्की में भी अमेरिका का मिलिट्री बेस मौजूद है। बहरहाल चलते चलते आखिर में ज़ैमुन्निसा ज़ेबी ने भी क्या खूब फरमाया है, नहीं दरकार कोई मर्तबा दौलत नजर मुझको, नहीं दरकार कोई मर्तबा दौलत नजर मुझको, खुदावंदा मेरी कुर्बानियों का दे अज्र मुझको। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज़ ने लिखा है जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज़ कासी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।